नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को कितनी सीटें हासिल हो रही है, एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें हासिल हो रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको एज ए वीडियोग्राफी पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है महाराष्ट्र में भारी बहुमत, भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टियों को? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं और अपनी गठबंधन द्वारा सरकार बनाई गई थी, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अगाड़ी सरकार बना पाएंगे उद्धव जी ठाकरे या फिर भारतीय जनता पार्टी मार लेगी बाजी? क्या कहते हैं महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल? आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले एज ए वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र के पहले जिले नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो आपको बता दें, नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इक्वल 3 सीटें हासिल हो रही है। एनसीपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य पार्टियों को नांदेड़ में 0 सीटें प्राप्त हो रही है। नांदेड़ के बाद बात की जाए रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इक्वल 3 सीटें हासिल हो रही है। एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को रायगढ़ में 0 सीटें मिल रही है। नांदेड़ और रायगढ़ के बाद बात की जाए रायमल की 7 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 2 सीट और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 1 सीट हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं नांदेड़, रायगढ़ और यावतमाल के बाद अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही है। यही बात शिवसेना की जाए तो शिवसेना को 2 सीटें मिल रही है, वहीं एनसीपी और कांग्रेस को 1 सीट, अन्य पार्टियों को अमरावती में 0 सीट हासिल हो रही है। अमरावती के बाद चर्चा की जाए जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 4 सीटें, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट और अन्य पार्टियों को जलगांव में 0 सीट हासिल हो रही है। अमरावती और जलगांव के बाद बात की जाए अहमनगर की 12 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, अहमनगर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अहमनगर में इक्वल 1 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 54 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें, शिवसेना को 16 सीटें, एनसीपी को 8 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 2 सीटें हासिल हो रही है। चर्चा की जाए कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस अन्य पार्टियों को कोल्हापुर में 1 सीट हासिल हो रही है। कोल्हापुर के बाद बात की जाए मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को कोल्हापुर में 1 सीट मिल रही है। कोल्हापुर, मुंबई शहर और नागपुर के बाद बात की जाए अकोला की 5 विधानसभा सीटों की तो आपको बता दें, अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अकोला में 0 सीट हासिल हो रही है।
अकोला के बाद बात की जाए औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को औरंगाबाद में 0 सीट मिल रही है। अकोला और औरंगाबाद के बाद बात की जाए भीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 0 सीट, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल 1-1 सीट और अन्य पार्टियों को भीड़ में 0 सीट मिल रही है। अकोला, औरंगाबाद और भीड़ के बाद चर्चा की जाए बुल्दान की 3 विधानसभा सीटों में, तो आपको बता दें भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 1-1 सीट हासिल हो रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को भंडारा में 0 सीट मिल रही है। भंडारा के बाद बात की जाए बुल्दान की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बुल्दाना की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बुल्दान में 0 सीटें मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।